जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने विनोद कुमार जी के कमेंट के अनुसार अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रोटेक्शन प्लस प्लान की एक वीडियो आपके साथ शेयर की है, जिसमें हमने इसके पहले ऑप्शन जिसका नाम है एनरिच्ड प्रोटेक्शन की डिटेल को बताया है। आज की वीडियो में हम सेविंग बूस्टर जो इस प्लान का सेकंड ऑप्शन है उसकी डिटेल को समझेंगे। अगर आप एनरिच्ड प्रोटेक्शन की डिटेल को समझना चाहते हो उदाहरण के साथ, तो थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ये वीडियो का जो लिंक है आपका समय बचाने के लिए हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, राइट। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूँ, हम हमेशा वीडियो आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लाते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रोटेक्शन प्लस प्लान के ऑप्शन नंबर 2 सेविंग बूस्टर की। अब देखिए, जो सेविंग बूस्टर ऑप्शन आप लेते हैं इसमें आपको 3 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। यहाँ कहें कि मैच्योरिटी के 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि जो बेस सम एश्योर्ड आप लेंगे वो आपका लाइफ कवर रहेगा और मैच्योरिटी पे आपको मैच्योरिटी सम एश्योर्ड मिल जाएगा, जितना भी बेस प्रीमियम आपने पे किया उसका 110%। दूसरा कॉम्बिनेशन है बेस सम एश्योर्ड के साथ में मैच्योरिटी पे जितना भी आपने बेस प्रीमियम पे किया उसका 120%। तीसरा कॉम्बिनेशन कहता है कि बेसिक सम एश्योर्ड डेथ के साथ में मैच्योरिटी पे आपको मैच्योरिटी सम एश्योर्ड मिल जाएगा, टोटल प्रीमियम जो आपने पे किया उसका 125%। अभी जो टोटल प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं वो बेस प्रीमियम है, उसमें कोई भी राइडर का प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी टैक्स भी नहीं, राइट। अगर आप अवीवा लाइफ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन प्लस प्लान का सेविंग बूस्टर ऑप्शन लेते हैं तो एंट्री एज का जो लिमिट है प्लान लेने का वो 20 साल से लेके 60 साल का 65 साल का है। अगर आपकी आयु 20 साल से लेकर 65 साल की है तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 35 साल से लेकर के 80 साल। बात आती है पॉलिसी टर्म की, तो 15 साल से लेकर के 50 साल तक का आपको पॉलिसी टर्म मिल जाएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 2 ऑप्शन मिलेंगे, सिंगल पे यानी कि वन टाइम प्रीमियम पे करेंगे, रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल आप लगातार प्रीमियम पे करेंगे। बात आती है मिनिमम प्रीमियम की लिमिट की। अगर आप रेगुलर पे ऑप्शन ले रहे हैं, ऑफलाइन प्लान लेते हैं तो कम से कम प्रीमियम सालाना 7,422 रुपए का होगा। ऑनलाइन लेंगे तो 7,051 रुपए का सालाना बेसिक प्रीमियम होगा, राइट। अगर आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लेते हैं, ऑफलाइन प्लान लेंगे तो 49,160 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा और ऑनलाइन प्लान लेते हैं, सिंगल प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो 48,177 रुपए का कम से कम का प्रीमियम होगा। बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड के लिमिट की, तो सेविंग बूस्टर ऑप्शन के साथ में 20 लाख रुपए का कम से कम कवर का लिमिट यहाँ पे रखा गया है। पॉलिसी अगर आपके पास है और आपने 2 साल लगातार प्रीमियम नहीं पे किया है, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने लिया है, तो ग्रेस पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, जिसे आप 5 साल के रिवाइवल पीरियड के अंदर दोबारा से रिवाइव करा सकते हैं। ओके जी। बात आती है ग्रेस पीरियड की। अगर आप मंथली मोड ऑफ प्रीमियम लेते हैं प्रीमियम पे करने के लिए तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। अगर आप सालाना, छमाही, तिमाही प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। मंथली और जो तिमाही अगर आप मोड ऑफ प्रीमियम लेते हैं तो वो ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। अब इसी के साथ आपको इस ऑप्शन के साथ में भी हाई सम एश्योर्ड रिबेट मिल जाती है प्रीमियम पे। मान लीजिए आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया, आपकी आयु 20 साल से लेकर के 40 साल के बीच में है और आपने 50 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड लिया, तो ऐसे में जो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा रिबेट आपके प्रीमियम पे, बेसिक प्रीमियम पे, वो 15% का होगा। अगर आपकी आयु 40 साल से ज्यादा की होगी, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन होगा, सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए का होगा तो 4.5% का आपको रिबेट मिल जाएगा। वहीं अगर आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लेंगे, आयु 20 साल से लेकर 40 साल तक की है, 50 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो 6% की दर से आपको रिबेट मिलेगी। वहीं अगर आयु 40 साल से ज्यादा की है तो 2% की दर से आपको रिबेट मिल जाएगी 50 लाख रुपए के सम एश्योर्ड पे सिंगल पे के केस में। तो इस तरीके से आप ये चार्ट यहाँ पे रीड कर सकते हैं पॉज करके, राइट। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। अब हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि हम समझ सके कि जो डिटेल हम आपको बता रहे हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं, हेल्दी हैं, नॉन स्मोकर हैं, 30 साल की उम्र है उनकी और जितनी उनकी उम्र है उतना ही उन्होंने यहाँ पे पॉलिसी टर्म लिया, क्योंकि 60 साल पे वो रिटायर हो जाएंगे और वो वन टाइम प्रीमियम यहाँ पे करना चाहते हैं और 1 करोड़ रुपए का बेसिक कवर वो यहाँ पे लेके चल रहे हैं, यानी कि कोई राइडर नहीं लिया है। तो ऐसे में जो सिंगल प्रीमियम पे करेंगे, बेस प्रीमियम जिसमें कोई टैक्स इंक्लूड नहीं है, वो 3,50,701 रुपए का होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन 3 लिया है, यानी कि टोटल पेड प्रीमियम का 125%, यानी कि 3,50,701 रुपए का 125%, जो कि 4,38,376 रुपए 25 पैसे का होगा, राइट, जो इनको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा अगर पॉलिसी के 30 साल ये लगातार सर्वाइव करते हैं तो। लेकिन अगर पॉलिसी टर्म के बीच में इनकी मृत्यु हो गई तो इनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए यहाँ पे जो लाइफ कवर है वो मिल सकता है और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी, राइट। और इनकी डेथ नहीं होती है और मैच्योरिटी तक ये सर्वाइव करते हैं तो 4,38,376 रुपए 25 पैसे इनको मिल जाएंगे और पॉलिसी बंद हो जाएगी। ठीक है जी।
अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मान लो 30 साल तक इनको नहीं चलाना, राइट, 10-15 साल इन्होंने प्रीमियम पे करी और उसके बाद में पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं, तो वीडियो को हम फुल स्क्रीन पे कर लेंगे क्योंकि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे सिंगल प्रीमियम के केस में। 30 साल का हमने यहाँ पे पॉलिसी टर्म लिया है, 10 साल मान लो उन्होंने प्लान को चला लिया और 10 साल कंप्लीट होते ही पॉलिसी को कर रहे हैं सरेंडर, तो जितना भी प्रीमियम पे किया है बेस प्रीमियम विदाउट एनी टैक्स उसका 91% इनको मिल जाएगा क्योंकि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर यही है। वहीं अगर 15 साल तक प्लान को चलाते उसके बाद में अगर सरेंडर करते तो 92% का गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई हो जाता टोटल पेड प्रीमियम पे, बेस प्रीमियम पे, ठीक है। राइडर वगैरह का प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम रेगुलर पे के केस को समझेंगे। अगेन मान लेते हैं श्रीमान ए हैं, हेल्दी हैं, नॉन स्मोकर है, 30 साल का पॉलिसी टर्म वो ले रहे हैं और 30 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म वो ले रहे हैं क्योंकि रेगुलर पे का मतलब ही है कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। सम अश्योर्ड हम यहाँ पे भी 1 करोड़ रुपए का ही मान के चल रहे हैं और जो मेच्योरिटी बेनिफिट है वो भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन 3 ले रहे हैं जिसमें कि टोटल पेड प्रीमियम का 125% इनको मिल जाएगा। तो ऐसे में जो सालाना बेसिक प्रीमियम होगा विदाउट एनी टैक्स वाला वो 42,576 रुपए का होगा। अब 42,576 में हम 30 का गुणा कर लेंगे तो 12,77,280 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम आ जाएगा। यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान इनकी मृत्यु हो गई तो इनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए तक मिल सकता है लाइफ कवर का, ठीक है। और अगर ये पूरे 30 साल यहाँ पे सर्वाइव कर गए तो मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप में जो टोटल पेड प्रीमियम 30 साल में होगा 12,77,280 रुपए, उसका 125% इनको मिल जाएगा। किनको? श्रीमान ए को। कब मिलेगा? मेच्योरिटी पे मिलेगा अगर मेच्योरिटी तक सर्वाइव करेंगे, जो कि 15,96,600 रुपए का अमाउंट होगा, राइट। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने पॉलिसी के 20 साल तक प्रीमियम पे करा, उसके बाद में वो प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं, मान के चलते हैं, क्योंकि 20 साल में मान लो 50 साल के हो गए, अब वो कह रहे हैं कि मुझे अब लाइफ कवर की जरूरत नहीं है, जो भी रिस्की एलिमेंट थे मेरी लाइफ के वो मैंने सब कंप्लीट कर ही लिए, तो अब मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं पे करना चाहता, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना चाहता हूँ अगले 10 साल। तो ऐसे में 20 साल में इन्होंने 8,51,520 रुपए का प्रीमियम पे कर लिया होगा टोटल, राइट, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? पेड अप वैल्यू फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ पेड प्रीमियम कितने हैं? 20 साल पे किया है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना था? 30, तो 20 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो 0.6666 पेड अप वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। मान लो श्रीमान ने मेच्योरिटी तक यहाँ पे सर्वाइव करते हैं तो 8,51,520 में पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देंगे तो पेड अप मेच्योरिटी बेनिफिट आ जाएगा 5,67,623 रुपए 23 पैसे का, जो कि इनको मिल जाएगा मेच्योरिटी पे, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब 20 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद मान लो आगे चल के कभी भी अगर डेथ होगी तो पेड अप डेथ बेनिफिट इनको मिल जाएगा। किनको? इनके नॉमिनी को। हम मान लेते हैं कि 25 साल कंप्लीट होने पे इनकी डेथ हो गई, तो हमारा बेस लाइफ कवर क्या था? 1 करोड़ रुपए का था। पेड अप वैल्यू फैक्टर हमारा हमें पता ही है, तो 1 करोड़ में हम पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जो पेड अप डेथ बेनिफिट निकल के आएगा वो 66,66,000 रुपए का ये अमाउंट बैठेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड और पेड अप वैल्यू फैक्टर है 0.6666, राइट। तो 66,66,000 रुपए इनके नॉमिनी को मिल जाएंगे, पॉलिसी बंद हो जाएंगे। अब आपने पूछा था कि एजुकेशन क्या चाहिए होगी प्लान लेने के लिए, तो मैंने एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए इनका, वहीं से हमने सारे प्रीमियम कैलकुलेट किए हैं। तो वहाँ पे एजुकेशन वाला ऑप्शन आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि कम से कम सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो होना चाहिए, या हायर सेकेंडरी स्कूल वाले भी चलेंगे, उससे कम एजुकेशन का ऑप्शन है ही नहीं सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब उससे कम एजुकेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस ऑप्शन के साथ में, जिसका हमने डिटेल समझा आज की वीडियो में। अब आपने ये भी पूछा था कि ग्रेवेंस टीम को कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके पढ़ लीजिए, डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपने ये भी पूछा है मुझसे कि IRDAI को कैसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, तो उसका भी कॉन्टेक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्लियरली, ओके जी। बाकी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सारी डिटेल को, ठीक है। आपने वीडियो अंत तक देखा, कमेंट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया, आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे, आपके सुझाव व प्रश्नों के अनुसार उचित समय पे। और PDF टेलीग्राम से लेके जरूर पढ़ लें, जिससे आपको जानकारी मिल जाए, पूरी रहे ना अधूरी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।